कक्षा 12 के इतिहास विषय के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं मुख्तियार सिंह मुखियाता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय CFA रड़ेवाड़ा कानपुर आज इतिहास कक्षा 12 में आपका स्वागत करता है। कक्षा 12 में भारत का इतिहास का अध्ययन करवाया जाता है। राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिताएं परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले प्रतियोगियों के लिए यह महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसलिए यह सभी प्रतियोगियों का स्वागत है। जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए वो भी उसके लिए उपयोगी है उनके लिए। इसमें 7 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय जो है ये हमारी पुस्तक है भारत का इतिहास। इसके अंदर 7 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय भारत का वैभवपूर्ण अतीत का अध्ययन करवाया जाएगा। आज यह पहला अध्याय भारत का वैभवपूर्ण अतीत। भारत भूखंड एक पूर्ण भौगोलिक इकाई रहा है। विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि समुद्र के उत्तर यानी समुद्र जो है ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर के उत्तर एवं बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है अर्थात हिंद महासागर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो प्रदेश है उसे उसका नाम क्या है भारतवर्ष। किसमें कहा गया है विष्णु पुराण के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। एवं हम सभी भारतीय इसकी संतति हैं। इसका अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय वातावरण में के क्षेत्र में आता है अर्थात भारत उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इस कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। अधिकांश समय इसका उष्ण कटिबंधीय में आता है क्योंकि इसमें अधिक समय तक गर्मी रहती है। उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र एवं बलख बदखां जम्मू कश्मीर कांगड़ा शहरी गढ़वाल कुमायूं नेपाल सिक्किम भूटान असम व हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं। पश्चिम में हिंदू कुश सफेद को सुकेमान तथा केरथर पर्वत श्रेणियों ने उत्तर से दक्षिण की विस्तृत होकर इसे पश्चिम क्षेत्र से स्पर्श किया है। अब हम भारतीय इतिहास के की जानकारी के स्रोत क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो मुख्यतः भारतीय इतिहास की जानकारी के जो मुख्यतः जो स्रोत हैं वो 2 हैं। ऐतिहासिक स्रोत पुरातात्विक, दूसरा है पुरातात्विक व पुरालेखिक। अब इनको जो स्रोत है इनको 2 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के भारतीय इतिहास के स्रोत 2 हैं, पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोतों को फिर विभिन्न भागों में बांटा गया, जैसे अभिलेख, उत्खनन से प्राप्त अवशेष, सिक्के, मुद्राएं, मोहरें, स्मारक, मूर्तियां, मंदिर और शैल चित्रकलाएं यानी गुफाओं के अंदर बनी हुई चित्रकलाएं। अभिलेख फिर अलग अलग शिलालेख, स्तंभ पत्थरों पर लिखे स्तंभ लेख, गुहा लेख, मूर्ति लेख, ताम्र लेख। साहित्य लेखों को फिर 2 हिस्सों में बांटा गया, धार्मिक और धर्मार्थ। धार्मिक में कौन कौन से आते हैं हमारे महाभारत रामायण इत्यादि। हम अब इनके विस्तार से चर्चा करेंगे। धार्मिक साहित्य हमारा कौन सा वेद। पहले हम साहित्य स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। इस साहित्य स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहले धार्मिक साहित्य के अंदर ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। अब धार्मिक साहित्यों के अंदर धर्मोत्तर साहित्य ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक, क्षेत्रीय साहित्य, विदेशी विवरण, वंशावली। अब विस्तार से चर्चा हम धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक साहित्य के अंदर सबसे पहले हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है ब्राह्मण ग्रंथ? जिनमें वेद आते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंदर ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेदों के द्वारा हमें पूर्ण आर्य सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। अब प्रत्येक वेद की थोड़ी थोड़ी व्याख्या करेंगे, ये क्या है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम
अब हमारे जो वेद हैं इनके बारे में, वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेदों के 4 प्रकार, श्रुति, संहिता, नियम अर्थात संकलन करता है इनका वेद व्यास है। श्रवण परंपरा पर आधारित होने के कारण इन्हें श्रुति कहा गया है। इनके 4 भाग हैं। ऋग्वेद, इन्हें होत भी कहते हैं। दूसरा यजुर्वेद, उद्गाता, सामवेद, अर्थवेद। अब पहला ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ते हैं। अब ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कहते हैं। सबसे पहला वेद है, यानी कि सबसे प्राचीन वेद है और सबसे पहला वेद और पद्यात्मक है। दूसरा ऋक अर्थात ऋक का अर्थ है स्थिति ज्ञान, रंग, छंद और चरणों से युक्त मंत्र है। इसके अंदर मंत्रों का संकलन है। इसके अंदर 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, यानी कि तीसरे मंडल के अंदर। इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंतर्गत शूद्र का वर्णन आता है। जो कि शूद्र का मतलब ब्राह्मण, यानी कि 4 हिस्सों में बांटा गया था वर्णा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। उसके शूद्र का वर्णन सबसे पहले किसमें मिलता है? 10वें मंडल में। यूनेस्को ने ऋग्वेद के ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईस्वी पुरानी 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित किया, जो पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई है। ये प्रतियोगिताएं परीक्षाओं के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब यजुर्वेद, यजुर्वेद का अर्थ जत प्लस जय, यानी कि संधि विच्छेद करते जज। जत का अर्थ होता है गतिशील, यानी कि गतिशील, और जय का अर्थ होता है आकाश। यानी यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यानी कि यज्ञ का मुख्य काम है, जो उस समय यज्ञ किए जाते थे और वेदी वगैरह बनाई जाती थी, उसके संबंध में मंत्र है बोले जाने। यह वेद गद में है, यानी गद भाषा में है। इस गद के रूप में है, पद रूप में नहीं है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं गाए जाने वाले। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल और कृष्ण, इसमें 2 शाखाएं हैं। अब सामवेद, साम का अर्थ है रूपांतर और संगीत, यानी संगीत शास्त्र। ये हमारा संगीत का देन का मुख्य ग्रंथ है। ये सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग की ऋचाओं का गीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक, यानी कि गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। अर्थवेद, अर्थवेद अर्थवेद जिसकी रचना अर्थव ऋषि द्वारा की गई थी। इसके विषय में विविध है कि इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र 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 आदि सम्मिलित, यानी आयुर्वेद इसमें सम्मिलित है। यानी कि प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, जैसे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। प्रत्येक वेद को 4 भागों में बांटा गया, यानी वेदों की व्याख्या संहिता के रूप में की गई, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ। हरेक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी कि वेदों उपरांत यज्ञ धर्मकांड पर आधारित जो साहित्य रचा गया उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। हर एक वेद ब्राह्मण ग्रंथ के पश्चात उसका अरण्यक है, अरण्यक के पश्चात उसका उपनिषद है। अब हम टेबल द्वारा इनको समझेंगे। अरण्यक जो कि उनकी रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गई दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है, जबकि उपनिषदों में गूढ़ विषयों, नैतिक आचरण नियमों की जानकारी। अब टेबल द्वारा इस वेद के कितने ब्राह्मण है, कितने अरण्यक है और कितने उपनिषद है, इसके बारे में हम इस प्रकार पहले वेद मूल हैं, फिर उनके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, यानी वेद मंत्रों की सरल व्याख्या। फिर ब्राह्मण ग्रंथों के अरण्यक लिखे गए, यानी गूढ़ रहस्य। फिर ब्राह्मण अरण्यक के बाद उपनिषद लिखे गए, यानी आत्मा परमात्मा मोक्ष। यानी कि प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, प्रत्येक के अरण्यक है, अरण्य के बाद उपनिषद है। यानी इस प्रकार उनके मूल वेद हैं, वेद मंत्रों की सरल व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में, फिर उनके गूढ़ रहस्य, फिर उपनिषद है। अब इनकी हम विस्तार इस प्रकार ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय, कौशिकी, 2 उसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब अरण्यक है, इसके अरण्यक के ही अब ब्राह्मणों के ये 2 अरण्यक हैं। अब
अरण्यक के ये दो उपनिषद है, यानी कि ऋग्वेद के ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं और ये अरण्यक हैं और ये उपनिषद हैं। इसी प्रकार सामवेद के जैमिनी और षट्सिक इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं और इसके ये अरण्यक हैं, छंदोग्य और ये उपनिषद हैं, यानी कि प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ये अरण्यक और ये उपनिषद हैं। इसी प्रकार यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्णा, इनके शतपथ और तैत्तरीय इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वृहदारण्यक और तैत्तरीय इनके अरण्यक हैं और इसी प्रकार के उपनिषद हैं ईश कांट और चतर। और अर्थव, इसी प्रकार अर्थव के एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ और इसका अरण्यक कोई भी नहीं है। मांडूक उपरशन जो हमारा सत्यमेव जयते है वो इसमें से लिया गया है। अब वैदिक सत्य को समझने के लिए, ठीक तरह से समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई है। यानी वेदांग क्या है, वैदिक साहित्य को ठीक से समझने के लिए रचना। इसके 6 भाग हैं, कल्प, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व, शिल्प, चारुवेद भी जैन मुनियों के संबंध में जानकारी मिलती है। इसमें चिकित्सा, वास्तुकला, संगीत, सैन्य विज्ञान आदि की कहानी। यानी अब विद्या वेदांग को हम रेखीय वेन आरेख से समझते हैं। ये वेदांग है, वेदांग साहित्य, यानी कि 1 नंबर शिक्षा, इसको वेदों के कान कहा गया, कल्प को वेदों के हाथ कहा गया, व्याकरण को वेदों के मुख कहा गया, निरुक्त को वेदों के स्रोत कहा गया और छंद को वेदों के दोनों पैर और ज्योति को वेदों का नेत्र। इस प्रकार वेद को समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई। ये वेदों के नाक, हाथ, मुख, स्रोत, वेदों के पैर और वेदों का नेत्र है, इसे वेदांग साहित्य कहते हैं। अब हम जो धार्मिक सत्य के अंतर्गत ब्राह्मण सत्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम धार्मिक सत्य के अंदर बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध साहित्य की क्या देन है, क्या इसके अंतर। ये बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य को 2 भागों में बांटा, पाली भाषा और संस्कृत भाषा। पाली भाषा के अंतर्गत सबसे पहले आते हैं त्रिपिटक, जैसे टोकरी, यानी कि त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो महात्मा बुद्ध के समय के है, भूत पिटक, विनय पिटक, धर्म पिटक। इसके अंतर्गत जो है बौद्ध धर्म के नियम आचरण को संग्रहित किया जाता है, जो सूत पिटक, विनय पिटक, अर्जुन पिटक। ये 3 है। जातक कथाएं, पाली भाषा के दूसरा पार्ट है जातक। जातक ग्रंथ जो है इसमें वो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। तीसरा, पाली भाषा के अन्य जो ग्रंथ है मिलिंद को, जिसमें नागसेन और मिलिंद राजा की वार्ता का विवरण है। दीपवंश और महावंश, इनके इनमें दोनों सिंगल द्वीप यानी श्रीलंका का वर्णन है। ये दोनों ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हुए अन्य ग्रंथों में आते हैं, मिलिंद और दीपवंश और महावंश। अब आता है धार्मिक साहित्य के अंतर्गत बौद्ध साहित्य जो संस्कृत में ग्रंथ मिलते हैं। महावस्तु ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। ललित विस्तार गौतम बुद्ध देवीय शक्ति के रूप में। मंजूश्री मूल कल्प बुद्ध चरित्रम, ये अशोक घोष इसका राइटर है, यानी अशोक घोष द्वारा लिखा गया है। सुंदरानंद काव्य और दिव्यदान, ये 6 महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, जो संस्कृत में लिखे गए हैं।